लॉ पूछा जाएगा तो आप हिस्ट्री का आंसर लिख दोगे, पेपर ऊपर चेक नहीं होगा, फाड़ करके फेंक दिया जाएगा एंड आपको 3-4 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो बच्चों इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप लोग सीए इंटरमीडिएट आंसर से डिटेल को फिल करोगे, चाहे वो एमसीक्यू वाला पार्ट हो या डिस्क्रिप्टिव हो, यानी कि एमसीक्यू पेपर हो या डिस्क्रिप्टिव हो, डिटेल में जानेंगे किस तरीके से आप आंसर से डिटेल को फिल करोगे। अगर गलत तरीके से फिल करते हो आपका रिजल्ट डिक्लेयर ही नहीं होगा, विथहेल्ड ही नहीं होगा। और हाँ, एक पेपर ऐसा है कि अब वहां पे गलत तरीके से लिख दोगे तो पेपर ही चेक नहीं होगा। डिटेल में बच्चों बात कर लेते हैं। बच्चों अब आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, आपको पेपर दिया जाएगा फॉर्मेट नंबर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू सीए इंटरमीडिएट के सभी पेपर में होता है, लेकिन फॉर्मेट 3 भी दिया जाएगा इंटरमीडिएट में और फॉर्मेट 4 भी दिया जाएगा। किस पेपर में दिया जाएगा? डिटेल में, यानी कि ये आंसर बुक से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो, इसके बाद कोई और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि तो यहां पे लिखना है आंसर किस चीज से लिखोगे, तो आंसर लिखने के लिए बच्चों आपको क्या करना है, आंसर ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक इससे लिखोगे, बॉल पेन, जेल नहीं, यानी कि यहां पे जो भी आंसर लिखोगे ब्लैक बॉल पेन से आंसर लिखने के लिए। यहां पे और दूसरी चीजें अब बच्चों आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ये फॉर्मेट नंबर 2 पेपर सारे मैक्सिमम पेपर में दिया जाएगा, सिर्फ 2 पेपर को छोड़ करके जिसमें सेक्शन वाइज एग्जाम होता है। सबसे पहला चीज आपसे पूछा जाएगा कौन सा एग्जामिनेशन है, तो सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन कौन सा ग्रुप है, ग्रुप 1 है तो 1, पेपर नंबर, ये सारा चीज किस चीज से लिखोगे, ब्लैक बॉल पेन से, ब्लैक बॉल पेन, ये सब जो मैं फिल कर रहा हूं उसको ब्लैक बॉल, पेपर नंबर 1 है तो 1 एंड अगर 2 है, यहां पे इंटर एग्जामिनेशन ग्रुप 1 पेपर 2, सब्जेक्ट का नाम डिटेल में लिखना है। यहां पे क्या करना है, एडिशनल आंसर शीट, यानी कि बच्चों समझते रहिएगा, अगर आप को जो आईसीआई पेपर देता है उस पेपर के अलावा आप लिखते हो तो एडिशनल आंसर शीट 1 लेते हो या 2 लेते हो, कुछ बच्चे 1 ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से यहां पे फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहां पे कुछ भी करने का नीड नहीं है, यहां पे भी कुछ भी करने का नीड नहीं है। अब यहां तक हम लोग समझ गए, अब ऊपर वाला पोर्शन देखते हैं, उसके बाद एमसीक्यू। अब डिटेल में बच्चों रोल नंबर इन वर्ड, अब आपसे पूछा जाएगा, ये आपके एडमिट कार्ड पे अब रोल नंबर रहेगा 1 5 6 7 इस तरीके से है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि 1 2 3 4, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,23,456, इस तरीके से भी रोल नंबर लिख सकते हो। यहां पे स्टिकर आपको कुछ नहीं करना है, इन्विजिलेटर यहां से अटेंडेंस रजिस्टर से निकाल करके एक स्टिकर लगा देंगे, आप लोगों को कुछ करने का जरूरत। यहां पे आपको सिग्नेचर करना है। अब जब एसएसपी पोर्टल पे जैसा सिग्नेचर, मान लेते हैं मेरा नाम है भारतेंदु प्रकाश, मैं पूरा नाम लिखता हूं तो पूरा नाम, लेकिन अगर मैं सिग्नेचर करते समय शॉर्ट में यूज करता हूं सिग्नेचर को, तो वो डिपेंड करता है कि अगर आपने शॉर्ट में एग्जाम फॉर्म फिल करते समय अपलोड किया तो शॉर्ट में सिग्नेचर, एंड अगर आपने पूरा नाम लिखा है तो पूरा नाम सिग्नेचर लिखेगा। सिग्नेचर बार बार चेंज नहीं होता, कि ऐसे नहीं कि सर मैं कभी मैं ऐसे से मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे सिग्नेचर करता हूं, तो कभी मेरा मन किया पूरा नाम लिख देने का, कभी मन किया बी लिख करके ऐसे कर दूं, ये सारी चीज फालतूगिरी है। जो आपका सिग्नेचर जैसे रहता है वैसे ही रहेगा। उसके बाद रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या करना है, 1 के नीचे में अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सर्कल करना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, 2 पे भी सर्कल करना है, यहाँ पे भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये लिखोगे बच्चों ब्लैक बॉल पेन से एंड सर्कल भी करोगे ब्लैक बॉल पेन से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं यहां पे कोई बच्चा सर्कल एचबी पेंसिल से कर देता, वो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपने को यूज करना है ब्लैक बॉल पेन। अभी तक जब चेंज करने का जरूरत होगा तो मैं बता दूंगा, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। इसके बाद अब नीचे में आ जाना है, पेपर कोड कहां पे लिखा रहेगा, पेपर कोड लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर पे, 3 वर्ड का क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर पे देख करके यहाँ पे आंसर की पे तो टी को सर्कल, ये सब चीज ब्लैक बॉल पेन से लिखना है, सर्कल भी करना है। तो टी को कहां है, टी को यहां पे सर्कल कर देना है अच्छी तरीके से, टी जे के, पेपर कोड और एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर, ये सब के सब आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा, वहीं से देख करके लिखना। बच्चों एमसीक्यू बुकलेट सीरियल नंबर ये आपके क्वेश्चन पेपर पे गिवन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिखा डिजिट में ही लिखा होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सारा चीज आप लिखोगे भी ब्लैक बॉल पेन से और सर्कल भी करोगे ब्लैक बॉल पेन से ही, अगर कोई सर्कल एचबी पेंसिल से कर देगा तो भी चल जाएगा।
लिखना है, सर्कल भी करना है। पेपर 1 2 3 4 5 6 जिसका भी एग्जाम दे रहे हो उसके उसके नीचे में आपको सर्कल करना है। जैसे पेपर नंबर 2 का एग्जाम तो 2 को सर्कल, पेपर नंबर 3 का एग्जाम तो 3 को सर्कल। सिंपल सा बात है। यहां से आपसे पूछा जाएगा फाउंडेशन, ये मिस्टेक कर दिया इस बार सितंबर 26 में। फाउंडेशन वाले को ये पेपर नहीं, सिर्फ इंटरमीडिएट और फाइनल। तो इंटरमीडिएट को यहाँ पे लिखेंगे। लेवल ऑफ एग्जाम तो सीए इंटरमीडिएट यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली एमसीक्यू आंसर यहाँ पे समझिएगा, इसको एचबी पेंसिल से सर्कल करना है। किससे? एचबी पेंसिल से। यहां तक दिक्कत नहीं, ये एमसीक्यू पार्ट को एचबी पेंसिल से, यानी कि मुझे लगता है पहला का आंसर क्या होगा? बी होगा। पेंसिल से सर्कल किए रहोगे तो बाद में हम इसको चेंज करना होगा, तो चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम सी कर सकते हैं, बी की जगह पे सी कर सकते हैं। मान लेते हैं हम इसको करके सी लग रहा है तो सी, यानी कि पेंसिल से ही करना है। यहाँ एक चीज बच्चों आपको याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू जो आंसर होगा उसको एचबी पेंसिल से सर्कल करना है। बाकी सारा चीज को सर्कल भी ब्लैक बॉल पेन से करना है और लिखना भी ब्लैक बॉल पेन से, और डिस्क्रिप्टिव का आंसर भी ब्लैक बॉल पेन से ही लिखना है। सिंपल सा बात है। ब्लैक बॉल पेन और एचबी पेंसिल ये एग्जाम में ले जाइएगा जरूर। पेपर नंबर 2 यानी कि लॉ में जाएगा तो यही फॉर्मेट दिया जाएगा। इस सारा डिटेल को आप अच्छे से फिल करोगे, समझते रहिएगा। फिल करने के बाद नीचे में लॉ का जो एमसीक्यू यहां पे करोगे और साइड में आपको नेक्स्ट पेज से आपको आंसर लिखने का मिल जाएगा लॉ का। इधर से आपको आंसर लिखिए नेक्स्ट पेज पे, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए सर कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक चीज है जो कि आपको दिक्कत हो सकता है। हम लोगों ने एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव सीए इंटरमीडिएट का आंसर की को सही तरीके से फिल करना और आंसर लिखना भी सीखे। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, क्या है ध्यान देने वाली बात? अगर नहीं समझो, पेपर नंबर 3 क्या होता है? टैक्सेशन। यहां पे बच्चों आपको सेक्शन वाइज एग्जाम होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब बात कर लेते हैं, इसी तरीके से एक पेपर नंबर 6 होगा, वहां भी सेक्शन ए और सेक्शन बी। अभी तक जो मैंने दिया बताया, आंसर डिटेल जो फिल करने का बताया, आंसर लिखने को बताया, वो पेपर 1 2 3 नहीं रहेगा, 3 में नहीं रहेगा। उसके अलावा 4 5 6 में भी नहीं रहेगा। यानी कि ये 4 पेपर में आपको आंसर से डिटेल सेम होगा, जो कि मैंने आपको सिखा दिया अच्छी तरीके से। आंसर से डिटेल को कैसे फिल करना, एमसीक्यू वाले को कैसे फिल करना और आंसर लिखना ब्लैक बॉल पेन से, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग जानते हैं पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 6 के बारे में। अगर यहां पे गलती कर दोगे आपका रिजल्ट विथहेल्ड हो जाएगा। वैसे किसी भी पेपर में गलती करोगे तो रिजल्ट विथहेल्ड भी हो सकता है। यहां पे गलती करोगे आपको चेक ही नहीं होगा, आपको कम मार्क्स आएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपने क्या गलती किया कि सेक्शन ए आपको आंसर दिया जाएगा सेक्शन ए के लिखने के लिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, ए का लिखते हैं, वो सोचते हैं सेक्शन ए का नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत चेंजेस बी का ज्यादा आ रहा है, तो ए का थोड़ा कुछ लिखे, बी का भी इसमें मिक्स कर दिए, ए बी को मिक्स कर दिए। पता है ए वाला पार्ट चेक हो जाएगा, बी वाला पार्ट चेक ही नहीं होगा। बच्चों मिस्टेक हो जाएगा, गलती हो जाएगा और आपका पेपर आंसर ही रिजल्ट ही कम मार्क्स आएगा। फिर पूछोगे टैक्स में मेरे को कम मार्क्स क्यों आया। इसी तरीके से 6 नंबर पे, यानी कि ए का आंसर ए में लिखना है और बी का आंसर बी में लिखना है। दोनों पार्ट अलग अलग होता है, ए को अलग चेकर चेक करता है, बी को अलग चेकर चेक करता है। ऐसा गलती नहीं करोगे, नहीं तो आपका रिजल्ट में कम मार्क्स दिखेगा। फिर आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ, क्या आप चार्टेड स्टडीज खुद से बोल रहा है? नहीं, इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपडेट है, हम लोग नहीं होगा। अगर उल्टा लिखोगे ए का बी में, बी का ए में, या ए की जगह पे बी में लिख दोगे, ए का बी लिख दोगे, तो ए का चेक हो जाएगा, बी का नहीं चेक होगा। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर जाओगे। तो अब जानते हैं सेक्शन नंबर किसका, ए के बारे में। उसके बाद फॉर्मेट बी को भी जान लेते हैं, यानी कि इस तरीके से जानेंगे कि पूरा वीडियो देखते देखते आपको इसमें भी डिस्क्रिप्टिव वाला जो भी पोर्शन होगा उसको लिखना किस चीज से होगा, लिखना होगा आपको ब्लैक बॉल पेन से। हर में तो ब्लैक बॉल पेन से, डिस्क्रिप्टिव वाला जो लिखने वाला टाइप होगा तो वो तो ब्लैक बॉल पेन। यहां तक किसी को डाउट नहीं। ऊपर में रोल नंबर इन वर्ड सिखा दिया, यहाँ पे रोल नंबर लिखना, नीचे सर्कल करना। यहाँ पे आपको नहीं लिखा होगा, पेपर नंबर लिखने के बाद सेक्शन नंबर भी ऑटोमेटिक लिखा होगा। और बाकी कुछ जसब्जेक्ट का नाम में एडिशनल सीट लोगे तो नहीं लोगो, ठीक है। इन्विजिलेटर सिग्नेचर हर पेपर पे, चाहे पेपर 1 हो 2 हो, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर जरूर ले लेना। मैं पेपर कोड नीचे से ऊपर की तरफ भरना है, ठीक है। यहां तक कोई फिर एमसीक्यू बुकलेट एंड इंटरमीडिएट। और एक चीज मैं बता दूं, एमसीक्यू आंसर जो सेक्शन ए और सेक्शन बी का दोनों का यहां लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग। उसमें एमसीक्यू का नहीं देगा, बी में नहीं देगा, यानी कि एमसीक्यू आंसर में लिख सकते हो। बाकी कोई भी चीजें, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। यहां तक बच्चों डाउट क्लियर हो रहा होगा? अगर डाउट क्लियर हो रहा हो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखेगा। और सभी इंटरमीडिएट सितंबर 2026 वाले बच्चे अटेंडेंस जरूर बनाना है, यस लिखना है कमेंट बॉक्स में, भर दीजिए, पावर दिखाइए सीए इंटरमीडिएट का, फाउंडेशन से भी ज्यादा पावर है। भर दीजिए कमेंट बॉक्स को, देखते हैं क्या 100 कमेंट मिलता है कि नहीं। यस अटेंडेंस बनाना है।
यानी कि एमसीक्यू का लिखना है, बाकी डिस्क्रिप्टिव वाला सिर्फ सेक्शन ए का इसमें आंसर लिखना है, और ए और बी एमसीक्यू का दोनों का यहाँ पे हम लोग सर्कल करेंगे। बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। देख लीजिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन बी के बारे में। ठीक है, सेक्शन बी ओपन हो गया, यहां पे लिखा रहेगा सेक्शन बी, सब्जेक्ट का नाम, ये सब ब्लैक, पेपर नंबर, सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, रोल नंबर, ये सब कुछ हम लोग समझ गए, सब कुछ ब्लैक बॉल पेन से निकला है, सर्कल भी ब्लैक बॉल पेन से। यहाँ पे अटेंडेंस, यहाँ पे खुद का सिग्नेचर, यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर। अब हम लोग यहाँ पे चेंजेस किया गया है, ही हो जाएगा, लेकिन मान लेते हैं 1 को बना है तो 1 को टिक कर देना, 2 को बना है 2 को टिक कर देना, 3 को बना है 3 को, 4 को नहीं बना उसको छोड़ देना, यहाँ पे कर देना। यहाँ पे टोटल आपको कुछ करने का नीड है ही नहीं, सिंपल सा बात है। यहाँ पे चेकर देखेंगे, अब इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। और हाँ, जब भी आंसर बुक पे ये सारा कोई भी रिलीजियस सिंबल मार्क आप नहीं करोगे इन सब चीजों को लेकर के। जितना आंसर, एक चीज याद रखना, जितना आपसे पूछा जाएगा, ये गाइडलाइन में यही चीज लिखा हो, जितना आपसे पूछा जाएगा आंसर से डिटेल में उतना भर दोगे। उसके बाद आपसे लॉ का आंसर होगा तो लॉ के बारे में लिखोगे। ऐसा नहीं कि अगर लॉ पूछा जाएगा तो आप हिस्ट्री का आंसर लिख दोगे, पेपर ऊपर चेक नहीं होगा, फाड़ करके फेंक दिया जाएगा एंड आपको 3-4 साल के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो ये सब चीजें नहीं, आपसे पूछा जाएगा कि सीए इंटरमीडिएट के क्वेश्चन रहेगा, उस जगह पे आप शेरो शायरी लिख करके आ जाओगे, गाना लिख करके आ जाओगे कि ऐसा डिटेल में सीए आईसीआई तो चेक नहीं करेगा, बैन भी कर सकता है, मार्क्स तो काटेगा ही काटेगा, देगा ही नहीं, ऊपर से बैन भी कर देगा। तो वो सारा अनफेयर एक्टिविटी के अंदर बच्चों नहीं आना है। चैनल के साथ बच्चों बने रहना है, नए हो सब्सक्राइब करना है, पुराने हो बेल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। ऑल द बेस्ट।